जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आजकल जो है ना, आपकी दिल की धड़कनें एकदम तेजी से, अब जैसे जैसे परीक्षा करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें जो है एकदम तेज हो रही होगी। ठीक है, तो ये होता ही है क्योंकि पहली बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठोगे, एग्जाम देने वाले हो, इसी के लिए ये डर तो बना ही रहता है। कोई बात नहीं है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत आसानी से कर जाओगे। अगर अभी थोड़ा मेहनत कर दिए ना, 2 महीना ही बचा हुआ है और 2 महीने अच्छे से मेहनत कर दिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, आप इजीली जो है ना 400 मार्क्स, तो अगर अभी 2 महीना पढ़ लिए ना 400, तो 200 मैं क्या बोल रहा हूं, 400 मार्क्स तो आप आसानी से ले आओगे। ठीक है, बस थोड़ा 2 महीना अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है ना। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म एवं लवण का नया पार्ट ले आए हैं, नेक्स्ट वीडियो ले आए हैं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, है ना। इसके बारे में यानी NaOH के बारे में हम बढ़िया से आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यह जो वीडियो है पूरा देखिए, और आपको जितना भी जानकारी मैं देने वाला हूं, सारा जानकारी आपके ये खोपड़ी में चला जाएगा। ठीक है ना। और जैसे ही हमारा चैप्टर, ये अम्ल, भस्म एवं लवण वाला चैप्टर जो अभी चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। लगभग इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और आप मिला के देख लेना। ठीक है, जैसे ही मेरे से ऑब्जेक्टिव वो क्लास जो आने वाला है, कल आ जाएगा शायद, तो कल जैसे ही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का जो क्लास, और उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना बढ़िया से। और जैसे ही एग्जाम जब आपका होने वाला है, जैसे ही क्वेश्चन सीट आपके सामने आएगा, हूबहू वही आने वाला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अग्नि बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हुए। शाम 6 बजे क्लास यहाँ पर होती है। अगर आपके दोस्त लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, इस अग्नि बैच के बारे में, तो उनको भी बताएं, है ना। चलिए, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। थोड़ा प्यार दिखाइए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो प्यार दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है, यही इसी को बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। और यहां से बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो बारीकी से हर एक बात को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए जाएंगे, है ना। आपको एकदम रगड़ के मेहनत करना है। बस 2 महीना, यार मैं क्या बोलूं, बार बार हर एक क्लास में तो यही बोलता हूं, बस 2 महीना। अब क्या है ना, बच्चे लोग ऐसे शैतान होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम का 10 या 12 दिन बचता है तब जाके अपना तैयारी ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एकदम बढ़िया से सोए हुए हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और जैसे ही 10 दिन बचेगा एग्जाम का, तब एकदम बैठेंगे, एकदम तब यूट्यूब पर सर्च करेंगे भाई, तब यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू गेट 450+ मार्क्स विद इन 10 डेज। भाई साहब, मतलब यहाँ कोई खेल तो नहीं हो रहा है ना। तो देखो यार, ऐसे में थोड़ी आएगा। अब 450 नंबर 10 दिन में आप कैसे ले आओगे, है ना। उसके लिए 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करना पड़ता है, लेकिन समझते ही नहीं है बच्चे। और बहुत सारे तेजस्वी बच्चे ऐसे भी हैं जो YouTube पर सर्च करेंगे 1 घंटा में 450 मार्क्स कैसे लाएं। भाई साहब, हद मची है। और इन सभी में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हम क्या कहें, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए। उन सारे एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा उनके लिए। वो क्या करते हैं कि उसके पापा एकदम गाड़ी पे मतलब बैठा के उसको एग्जाम सेंटर पर ले जा रहे होते हैं, और उतने ही में बच्चा मोबाइल हाथ में रखे हुए है और तब सर्च करता है कि एग्जाम सेंटर जाते हुए कैसे 450 मार्क्स लाए। ओ भाई साहब, क्या मतलब, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, अभी चांस है, अभी 2 महीना बचा हुआ है, अभी बढ़िया से तैयारी कर लोगे
तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, 1 घंटे में थोड़ी यहाँ पर 450 मार्क्स ले आओगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट, ऐसा थोड़ी होता है ना। समझ में आ रहा है ना, उसके लिए हार्ड वर्क ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्या होता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। अब इसका हम बहुत सारा प्रोसेस है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आप जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जानते ही हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, और जैसे मैं एक लोटा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, मैं एक लोटा ले लेता हूं, मैंने ले लिया लोटा, इस लोटा में मैंने जल भर दिया। क्या भर दिया भाई? इस लोटा में मैंने दिया जल भर, और इस जल में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। इस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, वो ये मिस्टेक हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड होगा, है ना। ये तो पूरा स्कैम हो गया मेरे साथ। तो NaCl मैंने ध्यान भी नहीं दिया उतना, लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, तो मैंने एक लोटा ले लिया, इसमें मैंने जल भर दिया। ठीक है ना, मैंने इसमें क्या किया, जल भर दिया, और जल में मैंने नमक मिला दिया। जल में मैंने क्या किया, नमक मिला दिया, जल में मैंने नमक भी मिला दिया। तो ये जो हमारा लोटा में क्या क्या है, अभी हमारा लोटा में NaCl भी है और उसके साथ साथ जल भी है। और पता है मैंने लोटा में नमक लिया और उसमें जल मिलाया, तो उसका जो मिक्सचर होगा ना, उसका जो मिश्रण होगा, उसका जो विलयन होगा, उस विलयन को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस विलयन को हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर नमक में जल मिला दे और उसका जो विलयन होगा ना, उसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। बस अब समझना क्या है, तो देखो, अगर सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, इसमें अगर हम विद्युत धारा पास करवाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, है ना, इस विलयन है, ये जो लोटा है इसमें NaCl है और जल है, ये ब्राइन सॉल्यूशन है, ये ब्राइन विलयन है, इसमें अगर विद्युत धारा गुजरवा दिए तो क्या होगा, ये जो विलयन है ना, ये टूट जाएगा और किस किस चीज में बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा, और क्लोरीन गैस भी निकलेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। बस इतना ही समझना था आप लोगों को। मैं अभी सारा बात बता रहा हूं क्या क्या होने वाला। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, ठीक है ना, समझे कि जब सोडियम क्लोराइड लेंगे, यानी जो नमक होता है ना, घर में हम लोग जो खाते हैं उजला उजला नमक, वो उजला नमक को लेंगे, कोई लोटा में ले लो या कहीं भी आप कोई कंटेनर में लो वो नमक को, और उसमें जल मिला दो। वो वाला जो विलयन होगा ना, उस विलयन को ब्राइन बोलेंगे, और उस ब्राइन का जो विलयन होगा उसमें अगर हम विद्युत धारा पास करवाएंगे तो वो वहाँ जो है ना NaCl जो है और H2O जो है वो टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी निकलेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। समझ में आया? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस अभिक्रिया को ना क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना, क्योंकि क्लोर क्षार क्यों बोले, तो क्लोरीन गैस निकला है, इसी के लिए इसको क्लोर बोलेंगे। और यहां पर NaOH एक प्रबल क्षार होता है, यानी एक प्रबल भस्म होता है ना, यानी एक तरह से कह लो तो क्षार होता है। तो क्लोरीन गैस निकलने के कारण इस प्रक्रिया को क्लोर बोला जाता है, और एक क्षार निकलने की वजह से इसको क्षार बोला जाता है। तो यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन होते हैं, इसीलिए इसको क्लोर बोला जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इसी के लिए इसको क्षार बोला जाता है। तो यह प्रक्रिया हो जाती है क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब ये इसका अभिक्रिया है। देखिए हमने क्या लिया था, NaCl लिया था, यानी नमक लिया था, उजला उजला वाला जो घर में खाते हैं, और उसमें जल मिला दिया था। इस दोनों को हम ब्राइन बोलते थे। क्या बोलते थे? इस दोनों को हम ब्राइन बोलते थे। और इसमें हम विद्युत धारा गुजरवाए। क्या किए? इसमें हम विद्युत धारा गुजरवाए, तो ये जो है ना, ये दोनों टूट गया। टूटने के बाद बना दिया NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यहां पर क्लोरीन गैस निकला और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकला।
है ना। ये तो था रट्टाफिकेशन का डेफिनेशन और रट्टाफिकेशन का अभिक्रिया, है ना। अब लॉजिकल बात करते हैं, है ना। अब लॉजिकल बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ कैसे, क्या क्या बात हुई जो यहां पर ये बना, है ना। ऐसे तो नहीं मान सकते। अब ऐसे है ना, ऐसा कि भाई रटना नहीं है ना, सारा चीज को समझ के चलना होता है। तो चलिए अब देखिए होता क्या है ना बच्चों। अब आप देखो हमने इसको NaCl और H2O को लिया था ना। तो देखो NaCl ले लो आप और उसके बाद H2O ले लो। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो ये NaCl जब टूटता है ना तो दो आयन में टूटता है। ये तो बच्चा जानता है कि हमारा जो NaCl है और हमारा जो NaCl है वो जब टूटेगा तो दो आयन में टूटेगा। क्यों? इसके पास प्लस होता है, इसके पास माइनस होता है। तो ये टूटेगा तो एक Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ये दो आयन बनाएगा। और मुझे ये भी पता है कि जब जल टूटता है, जल तब पर भी दो आयन निकलते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब जल टूटेगा तो दो आयन बनाएगा, एक H पॉजिटिव बनाएगा और एक OH निगेटिव बनाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये अगर टूटेगा तो चार आयन निर्माण करेगा। एक Na प्लस निर्माण करेगा, एक Cl निगेटिव निर्माण करेगा, एक H पॉजिटिव निर्माण करेगा, एक OH निगेटिव निर्माण करेगा। ये चार तरह का यहां पर आप देख रहे हो आयन बना है। अब इसका क्या काम है अब भी आप पता चल जाएगा। देखो यहां पर क्या हुआ, मैंने विद्युत धारा गुजरवाया है। तो यहां पर कुछ सेटअप क्या रहता है ना कि यहां पर कैथोड और एनोड वाला सेटअप रहता है। क्यों? देखो भाई मैं फिलहाल अगर दिखाना चाहूं तो मैंने यहां पर लिया था एक बीकर या एक कंटेनर लिया था और इसमें मैंने जल दिया था। इसमें मैंने क्या दिया था? इसमें मैंने जल दिया था और इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड यानी नमक डाला था और यहां पर एक बैटरी लगा दिया था। क्या लगाया था भाई? यहां पर एक बैटरी लगा दिया था और इसको यहां से जोड़ा था, है ना, यहां से जोड़ा था। कोई दिक्कत है क्या? ये पॉजिटिव है, देखो भाई ये पॉजिटिव है और ये रहा निगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि निगेटिव वाला हमारा क्या होता है? कैथोड होता है। निगेटिव वाला क्या होता है? अच्छा हिंदी में लिख दूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं। निगेटिव वाला कैथोड होता है और पॉजिटिव वाला एनोड होता है। ये तो आपको पता ही होगा। पॉजिटिव वाला एनोड और निगेटिव वाला कैथोड होता है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात आपको समझना ये है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव था तो ये इधर देखिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं इस तरह से। यहां पर अगर पॉजिटिव है तो ये भी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर ये निगेटिव है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि यह जो विलयन है आपको, ये चार तरह का इसमें आयन मौजूद होगा। एक H पॉजिटिव मौजूद होगा, एक OH निगेटिव मौजूद होगा, एक Na प्लस मौजूद होगा उसमें, और एक और तरह का है ना, एक H पॉजिटिव तो ले लिया, और एक Cl निगेटिव मौजूद रहेगा, Cl निगेटिव। चार तरह का आयन इसमें मौजूद है ना। तो यह जो विलयन है हमारा, वो क्या क्या विलयन है? NaCl और जल का विलयन है ये, है ना। अब इसमें क्या क्या बात होगा अब देखो ये एनोड है और ये कैथोड है। अब हम दोनों पर अभी अभिक्रिया लेंगे और बताएंगे। देखो भाई, अगर हम बात करें एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर अगर हम बात करेंगे क्या हो रहा है एनोड पर, देखो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है ना। एनोड पर देख रहे हो प्लस 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 दिख रहा है, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस पर जो है कौन आयन आकर्षित होगा? तो देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर आकर्षित वही होगा जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा। तो यह एनोड का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखो इस पर जो है या तो Cl निगेटिव कूदना चाहेगा और या तो OH निगेटिव कूदना चाहेगा, क्योंकि यही दोनों आयन के पास निगेटिव चार्ज है। और दोनों H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया ना, तो एनोड के पास वही आएगा, वही आयन आएगा जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा। तो देखो यहां पर Cl निगेटिव भी आएगा, है ना, और यहां पर OH निगेटिव भी आएगा। अब बताओ यहां पर एक बात है कि यहां पर दोनों आयन
एनोड पे नहीं आ सकती, कोई एक ही आयन आ सकता है ना, एनोड पर कोई एक ही आयन आ सकता है। तो ये दोनों में क्या होगा, रेस होगा, इस तरह से रेस होने वाला है। तो ये दोनों में जो जीतेगा, इस दोनों में रेस होगा, और इस रेस में इस दोनों में से जो आयन जीतेगा वही आयन एनोड पर रहेगा, और जो हार गया वो इसी विलयन में नीचे में रह जाएगा ना, जो हार गया वो उसी विलयन में रह जाएगा, और जो जीत जाएगा वो एनोड के पास चला जाएगा। तो इस दोनों में रेस होगा, तो कौन जीतेगा आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, वैसे अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक 12th का चैप्टर है, उसमें आपको ये बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया जाएगा। खैर अगर यहाँ पर हम 10th के लेवल से बात कर ले तो देखो भाई, ये Cl- अकेला है, और यहाँ OH पर देखो 1 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर एटम दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक ही एटम है। तो बताओ आप अकेला तेजी से दौड़ोगे कि 2 गो या 3 गो आदमी को साथ लेके तेजी से दौड़ सकते हो? डेफिनेटली है कि अकेला अगर हम रहेंगे तो बहुत तेजी से दौड़ पाएंगे। बस यही बात है, ये बेचारा दूगो आदमी था, इसी के लिए तेजी से नहीं दौड़ पाया, तो ये रेस में हार गया और ये रेस में जीत गया, और ये रेस में हार गया तो ये क्या हुआ, ये विलयन के अंदर ही रह गया, लेकिन Cl- इस एनोड के पास चला आया, है ना। अब देखो यहां पर क्या रिएक्शन होगा, ये Cl- के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, देखो Cl अगर बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है ना। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और हमने ये भी जाना है कि जिस परमाणु का जितना परमाणु संख्या उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। सपोज अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह अगर क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये तो क्लोरीन नहीं है, ये तो Cl- है, ये तो आयन है, ये तो परमाणु है नहीं। तो अगर Cl रहता तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया है और तब जाके Cl- बना दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया, जुड़ गया, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये परमाणु में बनना चाहेगा, ये अभी आयन में है, ये नीचे मिटा देता हूं, हाँ ये Cl- अभी परमाणु में है, अगर अभी आयन में है, अगर परमाणु में बनना चाहेगा तो क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो Cl बन गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा। बढ़िया है सर, है ना। अब देखो कभी भी Cl अकेला नहीं होता है, तो एक और Cl आएगा Cl-, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, त्याग कर देगा और Cl बना देगा फिर से। तो ये दोनों Cl मिल जाएगा आपस में, और क्लोरीन गैस बनेगा। क्या बनेगा, मेरे साथ बोलिए, क्लोरीन गैस बनेगा। और यहां से आपको ये एनोड से आपको दिखाई देगा कि क्लोरीन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहां से क्लोरीन गैस यहां से हमको निकलता हुआ नजर आएगा। कैसे हुआ, आपको रिएक्शन भी समझ में आ गया, बढ़िया बात है। अब देखो एनोड का रिएक्शन देख लिए हैं, अब कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। किसका रिएक्शन देखेंगे, कैथोड का। कैथोड का रिएक्शन देखो, आप कैथोड की बात करते हैं, कैथोड यहां पे है, ये रहा, ये कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ यहां पर कौन सा आयन इसके तरफ आकर्षित होगा, तो जिसका पास प्लस चार्ज होगा वही आकर्षित होगा। तो या तो Na पॉजिटिव होगा या H पॉजिटिव होगा, है ना, या तो Na पॉजिटिव इसके पास जाएगा या H पॉजिटिव जाएगा। अब मेरे को आप बताओ कि कौन जाने वाला है। तो देखो सोडियम के पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। कैसे, देखो हाइड्रोजन का परमाणु है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो H पॉजिटिव बन जाता है। तो देखो भाई, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था ही और वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दिया, तो अभी H पॉजिटिव जो है उसके पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए H पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल होता है, यानी हौच पहुंच होता है, इधर उधर मन करेगा उसको जाने का, क्योंकि उसको भूख लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको।
तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा भूख इसको लगा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, इसको कम में भूख लगा है। तो जिसको ज़्यादा भूख लगा है उसको जल्दी वो एकदम तेजी से न भागेगा खाना के तरफ, इसीलिए हमारा H पॉजिटिव इस पर जो है जल्दी पहुंच जाएगा और Na पॉजिटिव नहीं पहुंच पाएगा, और Na पॉजिटिव उस बिलियन के अंदर ही रह जाएगा। तो इस खेल में कौन जीता? ये हार गया और ये हमारा H पॉजिटिव जीत गया। अब बताता हूं क्या होता है, समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव तो नहीं है जीता, H पॉजिटिव जीत गया। तो H पॉजिटिव के पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कहाँ? कैथोड पे गया, कैथोड पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन कर लिया, इसको मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बना दिया? हाइड्रोजन बना दिया। फिर अकेला हाइड्रोजन कभी भी मिल नहीं सकता, तो एक और H पॉजिटिव उसका अपना भाई को बुलाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेगा? वहां से ले लेगा कैथोड पर से और यहाँ पर हाइड्रोजन बना देगा। अब ये हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा, और आपको कैथोड पर से ना हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। आ गया समझ में? अब देखिए, अब मैंने आपको बताया जो रेस में हार चुके हैं, क्या उसका कोई काम नहीं होगा? होगा, बहुत अच्छा काम होगा उसका। जो रेस में हार चुका है, ये यहां पे देखिए, एनोड में कौन रेस में हार गया था? एनोड में OH माइनस हार गया था। कौन हारा था? OH माइनस हार गया था। और आपको पता है कैथोड में कौन हारा था? Na पॉजिटिव हार गया था। तो ये दोनों को आपस में मिलाओ। अब तो मैं यहां पे मिटा दूं इसको, चलिए आप लिख लिए होंगे आई थिंक। तो देखो, रेस में हारा कौन कौन था? तो Na पॉजिटिव हारा था, और कौन कौन हारा था? OH निगेटिव हारा था। ये दोनों आपस में मिलकर NaOH बना देता है। तो अब आपको, और ये क्या है? यही तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कैसे ये रिएक्शन हुआ? इसमें हमने देखा यहां से जो है कौन सा गैस निकला? यहां से जो है क्लोरीन गैस भी नजर आया आपको निकलता हुआ एनोड से। कैथोड से आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ नजर आया, और उसके साथ साथ यहां बिलियन के नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता हुआ नजर आया। तो यह प्रक्रिया होती है, इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात आपको पता होना चाहिए, एनोड पर क्या हुआ है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। तो एनोड पर अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो जब भी कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। और यहां पर कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, यानी अवकरण। यहां इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, इसीलिए यहां अवकरण होता है। कैथोड पर हमेशा अवकरण। तो इसको नोट कर ले, जल्दी से नोट करें। बातें समझ में आ रही है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो जल्दी से नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए भाई, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये एकदम सही है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है ये सूत्र, और बहुत बार बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है ना। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है देखिए, और बनता कैसे देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने में। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, बिहार बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा गया है, शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अरे बहुत बार बिहार बोर्ड में, और यह भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है कि शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। और शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, ये बात है। अब देखिए क्या होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने में ना हम क्लोरीन गैस का प्रवाह कर देते हैं। कोई शुष्क बुझा हुआ चूना है और उसमें हम क्लोरीन गैस का प्रवाह कर दिए, और जैसे ही क्लोरीन गैस उसमें से गुजरवा दिए तो हमारा ये जो है
क्या विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ये रहा हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना, इसमें हम क्लोरीन गैस पास करवा दिए, गुजरवा दिए इसके ऊपर से, तो हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी ये हमारा बन गया विरंजक चूर्ण। समझ में आया? कुछ नहीं हुआ। देखिए यहां पर जो कैल्शियम है, यहां पर सी कैल्शियम है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए कैल्शियम है, यहां से यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से एक ऑक्सीजन आके यहां पर लग जाएगा, है ना, और यहां वाला क्लोरीन यहां पे आके लग जाएगा Cl2, तो ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए यहां से एक ऑक्सीजन तो इसमें चला गया, तो यहां पर अब एक ही ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और वो जाके जल बन जाएगा। देखिए यहां पर यही बना है CaOH का उल्टा में जैसे ही क्लोरीन गैस प्रवाह करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और जल का भी निर्माण हो जाता है। बच्चों समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब ये तो समझ में आ गया, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब समझ लीजिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए भी हमारा विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पीने के जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखते होंगे पानी जो गंदा होता है उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण ही मिला के उसको साफ करते हैं। पानी में जितना कीटाणु है वो सारा मर जाता है विरंजक चूर्ण डालने के बाद। तो ये सारा बात था, छोटा सा टॉपिक था विरंजक चूर्ण, तो इसको जल्दी से नोट कर ले। ठीक है, नोट कर ले, नोट कर ले। चलिए बच्चों इसको नोट कर लिए होंगे तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए आज जो है 2 क्लास होने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं? आज 2 क्लास होने वाला है। एक तो आज 6 बजे हो गया, और जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ठीक 10 से 15 मिनट के बाद एक और इसी से लगा हुआ क्लास एकदम सटले सटले एक क्लास और आने वाला है। ठीक है ना? मैंने क्या सोचा है कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा वीडियो बना देता हूं तो वो बच्चे देखते नहीं हैं, तो मैं छोटा छोटा वीडियो करके 2 क्लास में इसको कर दिया हूं। तो एक अभी क्लास कंप्लीट हो गया और दूसरा वीडियो ठीक इसके 15 मिनट बाद हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो सारे क्लास को जरूर करें। और ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आज कंप्लीट तो हो ही जाएगा, उसके बाद अगले दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और लगे लगे ही हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। आप कमेंट में बताओ कि अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ाएं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाएं कि केमिस्ट्री को ही एकदम तेजी से जाने दें, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, अरे भाई सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट का इंतजार कर लीजिए, इसके बाद एक और वीडियो आ रहा है, वो भी देखिए, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जी हाँ, तो चलिए हम मिलते हैं ठीक 15 मिनट के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।